जनवरी की कड़ाके की ठंड और हर तरफ कोहरा ही कोहरा। दूर तक देखने पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। घर में सब लोग रजाइयों में दुबके पड़े थे। सास और जेठानी भी अपने अपने कमरे में अपनी अपनी रजाई में नींद की आगोश में थीं। ले दे के दो प्राणी ही घर में मंडरा रहे थे, छोटी बहू रेनू और जेठानी का बेटा मनन। मनन का स्कूल था, इसलिए मन मार कर स्कूल जाने को तैयार हो रहा था। वहीं उसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी रेनू की थी। उसे उठाने से लेकर उसका लंच बॉक्स और नाश्ता तैयार करना रेनू की जिम्मेदारी थी। चलो कोई बड़ा हो तो अपने आप तैयार हो जाए, लेकिन मनन तो अभी 8 साल का ही था। उसे तैयार करने में रेनू बहुत ही परेशान हो जाती थी। इतनी ठंड में बड़ों का उठने का मन नहीं करता। ऐसे में छोटे बच्चे को ज़बरदस्ती उठाकर तैयार करना अपने आप में जंग लड़ने के बराबर था। ऊपर से मनन अपना टिफ़िन ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था। जिद करके बैठा था कि गोभी के पराठे ही लेकर जाएगा, जबकि रात को ही जेठानी जी ने आलू के पराठे के लिए बोलकर सोई थी। रेनू ने उनके कहे अनुसार पराठे बना दिए थे। अब इतना समय भी नहीं था कि गोभी के पराठे बनाए, इसलिए जैसे तैसे उसे तैयार करके स्कूल भेजा। दरवाज़ा बंद करके अंदर आई तो देखा मनन अपना टिफ़िन यहीं छोड़ गया। अब टिफ़िन देने कौन जाए? हालांकि वो जानती थी कि जेठ जी ऑफिस जाते समय लेते जाएंगे। स्कूल रास्ते में ही पड़ता था, पर सास और जेठानी को कैसे समझाएं? समस्या यही तो थी कि अगर कोई भी काम रह जाए तो सास जेठानी भी सुनाने लग जाती थी। जब से शादी हुई है तब से उसका पाला एक सास से नहीं बल्कि दो सासुओं से हुआ है। अभी 4 महीने पहले ही तो रेनू की शादी इस संयुक्त परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर जेठ जेठानी 2 छोटे देवर मौजूद हैं, साथ में जेठानी का एक बेटा भी। जब से रेनू शादी करके इस घर में आई है तब से सासू माँ के साथ साथ जेठानी ने भी कामों से संन्यास ले लिया है। हाँ, बैठे बैठे ऑर्डर ज़रूर देती रहती हैं और फिर सबको कहती हैं कि मैंने काम कर दिया। कुछ कहो तो कहती हैं कि मैं इस घर में तुमसे पहले आई थी, मैंने भी तो इतने सालों से काम किया है। सास को तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके अनुसार तो घर का काम हो रहा है, तो उन्हें क्या समस्या? समस्या तो रेनू को थी। इतने लोगों का काम करते करते उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। खैर, रेनू टिफ़िन वापस रसोई में लेकर आई और सबके लिए चाय तैयार करने लगी। चाय बनाकर सबको उनके कमरे में ही चाय पकड़ा आई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। इधर सासू माँ और जेठानी जी चाय पीकर वापस रजाई में घुस गईं, जबकि जेठ जी अपने कमरे में से चाय का कप रसोई में रखने आए तो देखा मनन का टिफ़िन रखा है। उसे देखकर पूछा, क्या हुआ रेनू बहू, आज भी मनन टिफ़िन लेकर नहीं गया? हाँ भैया जी, मनन आज भी टिफ़िन यहीं घर पर छोड़ गया। वो गोभी के पराठे की जिद कर रहा था और आज आलू के पराठे बने हैं। ये लड़का भी ना बड़ा जिद्दी हो गया है। कोई बात नहीं, ऑफिस जाते समय मैं स्कूल में देकर निकल जाऊंगा, कहकर जेठ जी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद घर के सभी पुरुष नहा धोकर नाश्ता करने बैठे। तब सासू माँ और जेठानी जी उठकर बाहर आईं। सबको नाश्ता करते देख
जेठानी जी वापस अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग जाने लगे तब जेठ जी के हाथ में टिफिन देखकर रेनू के पास आकर बोली, तुमने आज भी मनन को टिफिन क्यों नहीं दिया? रोज का क्या तमाशा लगा रखा है? एक बच्चे को नहीं संभाल सकती तुम? जेठानी जी की आवाज़ सुनकर सासू माँ भी रसोई में आ गईं। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम क्यों छोटी बहू पर चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं इसकी? आज भी मनन बिना टिफिन लिए चला गया। मेरे बच्चे को भूखा रखना चाहती है ये। क्यों छोटी बहू, तुमने मनन को टिफिन क्यों नहीं दिया? माँ जी, मैंने टिफिन बना दिया था, पर वो गोभी के पराठे की जिद कर रहा था, इसलिए टिफिन छोड़ गया। 2 गोभी के पराठे बनाकर दे देती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? जेठानी अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। दीदी, आपने ही तो कहा था कि आलू के पराठे बनाना है, सो मैंने वही बनाए। अब टिफिन तैयार करने में समय तो लगता ही है। 2 पराठे बनाने में क्या समय लगता है? समय से उठा करो तो हर काम समय पर हो। खुद ही लेट उठी होगी, तभी तो लेट हो गई और मेरा बच्चा बिना टिफिन के ही चला गया। जेठानी जी ने कहा, ये तो गलत बात है। छोटी बहू, तुम रोज लेट उठती हो, फिर मनन बिना टिफिन लिए ही चला जाता है। ये तो उसका भाग्य अच्छा है कि उसका स्कूल उसके पापा के ऑफिस के रास्ते में है। इस कारण से रोज टिफिन स्कूल पहुंच जाता है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। सासू माँ भी छोटी बहू को ही समझा रही थी। और नहीं तो क्या, काम करने से ही काम होता है। जब मैं सुबह उठकर मनन को तैयार करती थी तो वो बिना टिफिन लिए कभी स्कूल नहीं गया। खुद का बेटा होता तब समझ में आता। आखिर रेनू से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जवाब दे ही दिया। बस बहुत बोल लिया आपने दीदी, कब से आप मुझे सुनाए जा रही हैं। एक तो इतने कड़ाके की ठंड में जहां आप लोग रजाई में घुसे रहते हो, वहां मैं उठकर उसको तैयार करती हूँ। ऊपर से आप लोगों की 4 बातें सुनती हूँ। अगर इतनी ही फिक्र है अपने बेटे की तो कल से आप खुद उठकर तैयार कर लीजिएगा। तुमसे पहले मेरी शादी हुई थी और मैं तुमसे पहले से काम कर रही हूँ। मैंने भी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। जेठानी जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, माफ़ करना दीदी, जेठानी बनकर आपने मुझ पर एहसान नहीं किया है। जिस उम्र में आपकी शादी होनी थी उसी उम्र में आपकी शादी हुई है। अब आप पहले बहू बनकर आईं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बदला मुझसे लो और बार बार ये कहती रहो कि मैंने तुमसे ज़्यादा काम किया है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी इस घर की बहू हो। काम तो आपको भी करना पड़ेगा। और रही बात मनन को तैयार करने की, तो वो आपका बेटा है, आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हो? जितना मैं कर सकती थी मैंने कर दिया, बस अब और नहीं। कल से अपने बेटे को आप ही तैयार कीजिएगा। रेनू ने भी मन की भड़ास निकाल दी। उसकी बात सुनकर जेठानी जी सासू माँ से बोलीं, देखा माँ जी कैसे जवाब दे रही है। बड़ों का बिल्कुल लिहाज नहीं है। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, रेनू ने ही जवाब दे दिया, बस अब तक मैंने समझौता कर लिया माँ जी, अब नहीं करूँगी। दीदी भी घर की बहू हैं और मैं भी इस घर की बहू हूँ। या तो दीदी मिलजुल करके काम करवाएंगी या फिर आप खुद देख लीजिएगा। रेनू का ऐसा रुख देखकर सासू माँ से कुछ बोलते न बना। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बड़ी बहू, छोटी बहू कुछ गलत नहीं कह रही है। वो भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है, इसलिए काम तुम दोनों को ही मिलजुल कर करना पड़ेगा। और हाँ, अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाओ और
अब ये तमाशा बंद करो, जाओ अपने अपने काम करो। सासू माँ की बात सुनकर जेठानी जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गईं। वहीं रेनू भी रसोई में अपने काम में लग गई। दूसरे दिन सुबह रजाई से निकलते समय जेठानी जी सोच रही थी कि कहाँ रोज आराम से रजाई में सोया करती थी और कहाँ एक टिफिन के पीछे इतना हंगामा कर दिया। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटे को तैयार करते समय जेठानी जी की चिल्लाने की आवाज़ घर में गूंज रही थी। वहीं रेनू आराम से अपनी रजाई में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।